इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी जंग जीती है। पहली बार तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ना पड़ा। यह वॉर अक्टूबर 1947 से लेकर 1949 तक चली। उसके बाद भी 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ और 3 वॉर्स हुई। हर बार इंडिया ने जीत हासिल की। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में। लेकिन इन सभी जीत के बीच एक ऐसी वॉर भी थी जो इंडिया हार गया। 1962 की इंडो चाइना वॉर, एशिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच लड़ी गई यह जंग, जिसका असर आज भी इंडिया चाइना रिलेशंस पर दिखाई देता है। पर यह वॉर हुआ क्यों? क्या वजह थी इस भयानक हार की? चलिए इस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। 1949 यह वह साल था जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीत ली और एक नए चाइना का जन्म हुआ। माओ जेडोंग उस नए चाइना का लीडर बना। दूसरी तरफ सिर्फ 2 साल पहले 1947 में इंडिया ने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस हासिल की और पंडित जवाहरलाल नेहरू बने इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। उनका वह ऐतिहासिक स्पीच याद है ना? एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम है पीस। आज यह बात सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोनों के पास एक दूसरे से दोस्ती करने की बहुत वजह थी। 1954 में पंडित नेहरू बीजिंग गए और वहां उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। दोनों देश वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स के शिकार रह चुके थे। एशिया के सबसे बड़े 2 देश एक साथ आते तो वेस्ट की चलती कम हो सकती थी। पंडित नेहरू और माओ जेडोंग की एक लंबी चर्चा हुई, पूरे 4 घंटे तक। माओ ने बताया कि कैसे दोनों ईस्टर्न देश वेस्टर्न पावर्स के ऑपरेशन का शिकार हुए हैं और अब दोनों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। नेहरू ने भी एग्री किया और कहा कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर दोनों मिल जाएं तो दुनिया पर उनका इम्पैक्ट इमेंस होगा। इसी मीटिंग से एक नया स्लोगन पॉपुलर हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो थे, पर दोनों ने यह डिसाइड किया कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ही बेहतर है। जून 1954 में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, सिनो इंडिया पंचशील एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के 5 मेन प्रिंसिपल्स थे। दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी और संप्रभुता की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन मेंटेन करेंगे, एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रॉमिस रखेंगे। सब कुछ शांति से चल रहा था। 1950 में माओ जेडोंग ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। इंडिया इसके खिलाफ था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। 1954 में जब नेहरू ने चाइना के साथ पीसफुल एग्रीमेंट साइन किया, तब उन्होंने तिब्बत को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उनके सामने और बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे। उस वक्त इंडिया को पाकिस्तान से थ्रेट था और कोल्ड वॉर के चलते पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलायंस बना लिया था। यह नेहरू के लिए एक और टेंशन का मुद्दा था, क्योंकि वह चाहते थे कि इंडिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूट्रल स्टांस रखे। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती के कारण पाकिस्तान और पावरफुल हो रहा था। नेहरू को लगा कि अगर चाइना से दोस्ती कर ली जाए तो यह इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेटर होगा। लेकिन क्या यह डिसीजन सही था या आने वाली बड़ी मुसीबत की शुरुआत? आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी एक गैम्बल थी। उनका मानना था कि अगर हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएंगे तो चाइना पीछे हट जाएगा। लेकिन नेहरू की यह सोच गलत साबित हुई। चाइना ने इसे एक डायरेक्ट चैलेंज माना। माओ जेडोंग ने इस पॉलिसी को एक चेस गेम का एग्रेसिव मूव समझा। उनका कहना था कि अगर भारत अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट्स आगे बढ़ाए तो चाइना भी रिटालिएट करेगा। 1960 के दौरान दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन और भी बिगड़ रही थी। 1961-62 तक इंडो चाइना बॉर्डर पर क्लैशेस बढ़ने लगे। इंडिया को लगता था कि हम अपनी टेरिटरी सिक्योर कर रहे हैं और चाइना को लगता था कि भारत जानबूझकर उनके बॉर्डर एरियाज में
घुस रहा है। टेंशन्स हाई हो चुकी थीं। फिर आया 1962, जो भारत चाइना रिलेशन का सबसे क्रूशियल साल बना। यह साल सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट का नहीं, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रेटजी के सबसे बड़े टेस्ट का साल था। अक्टूबर 1962 में चाइना ने ऑफिशियली वॉर छेड़ दी। 20 नवंबर 1962 को, सिर्फ एक महीने के अंदर चाइना जीत की घोषणा कर चुका था। यह इंडिया की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिलिट्री सेटबैक था। पंडित नेहरू का यह कहना था कि हमने सोचा था कि चाइना हमला नहीं करेगा, पर हमारी गलती थी। यह वॉर एक जियोपॉलिटिकल शॉक था, जिसमें इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी दोबारा सोचनी पड़ी। वॉर खत्म होने के बाद चाइना ने अक्साई चिन पर अपना कंट्रोल बना लिया, और तब से लेकर आज तक यह इश्यू अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक लेसन था भारत के लिए कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप से देश की रक्षा नहीं होती।